दोस्तों, देश भर के 15 विपक्षी पार्टियों के नेताओं की आज पटना में बैठक हुई। मिशन है 2024 में मोदी को सत्ता से हटाना। पीछे मेरे आप देखेंगे तमाम बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी हुई है। देश भर के 15 विपक्षी पार्टी और उनके बड़े बड़े नेताओं की आज बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक तमाम लोग मौजूद थे। इस बैठक में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक शख्सियत को नहीं बुलाया गया, एक नेशनल पार्टी के लोगों को दावत नहीं दी गई। वो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बैठक की दावत नहीं दी गई। अब आप कहेंगे कि भाई उनको क्यों दावत दी जाए, वो तो बीजेपी की बी टीम है। आरोप लगाने वाले तो लगाते हैं, और ख़ासकर अगर देश के किसी भी कोने में चुनाव हो रहा हो और वहाँ ओवैसी साहब अगर चुनाव लड़ रहे हो तो ये आरोप उन पर लगना तो लाजमी हो जाता है कि भाई देखिए ओवैसी को चले गए बीजेपी को जिताने, बीजेपी की बी टीम। तो एक सवाल सबसे, जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता मौजूद थे, सबसे एक सवाल कि भाई अगर आपको लगता है कि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है तो भाई इस पार्टी को, इस नेता को आप अपने महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं कर लेते? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। और आखिर ऐसा संभव क्यों नहीं है, यह भी मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं। जब AIMIM के 4 विधायकों को लेकर सरकार चल सकती है बिहार में, तो उस पार्टी को गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया जा सकता है? और यह कोई नई बात नहीं है कि ओवैसी साहब के साथ कोई गठबंधन कर लेगा। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को जरा गौर से देख लीजिए। तस्वीर में दिखने वाली माननीय राहुल गांधी जी की दादी हैं इंदिरा गांधी जी, जो 1969 ईस्वी में दारुसलाम पहुंची थी। किनसे मिलने जानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब के पिताजी से, जिन उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थी, देश की प्रधानमंत्री थी। वो हैदराबाद खुद चलकर पहुंची थी इसी ओवैसी साहब के पिता से मिलने के लिए, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए। आप साथ में तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। तो तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, वो जाकर मिल सकती हैं। तो आखिर आज देश भर के विपक्ष के नेता जब एकजुट हो रहे हैं तो इस एकजुट वाले गठबंधन से ओवैसी को क्यों अलग किया जा रहा है? क्या वजह है? क्या ये डर तो नहीं है कि ओवैसी को अगर हम साथ कर लिए तो मुसलमानों को जो बीजेपी का डर दिखाकर हम वोट लेते हैं, वो वोट हमारे तमाम जगहों से खिसक जाएगा, मुसलमान एक स्टैंड पर आ जाएंगे, वो MIM को वोट करने लगेंगे? क्या ये डर तो नहीं सता रहा इन लोगों को? आखिर ऐसा नहीं है तो भाई क्यों ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है? बात रही बीजेपी के बी टीम होने की, तो आपको तो मालूम होगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले तक भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे। देखिए आज दिन भर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा है कि जब देश के बड़े बड़े नेता एकजुट हो रहे हैं तो इस बीच मुसलमानों के एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरा असदुद्दीन ओवैसी को इस गठबंधन से क्यों दूर रखा जा रहा है। इसको लेकर लगातार मुसलमानों में चर्चा है। इस बात को मानना पड़ेगा और ये इस मतभेद को हटाना पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हटाने के लिए हम तमाम लोग एक हो जाएंगे, तो ओवैसी साहब भी तो कह रहे हैं कि भाई हम भी तैयार हैं किसी भी हाल में बीजेपी को सत्ता से हटा फेंकने के लिए। तो आखिर क्या वजह है कि देश की तमाम पार्टियां एकजुट हो गई और एक पार्टी जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिनके 2 MP हैं, 7 से ज़्यादा विधायक हैं, 100 से ज़्यादा काउंसलर हैं, उस पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है? क्यों? तो अब जरा आप लोग बताइए दोस्तों कि 2024 या 25 में जब असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे और तमाम जगहों से चुनाव लड़के अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे, और अब ऐसे में अगर गठबंधन में किसी प्रत्याशी की हार होती है तो फिर यही लोग रहेंगे आगे आगे आरोप लगाने में कि देख लीजिए ओवैसी के प्रत्याशी के वजह से हमारे प्रत्याशी हार गए, ओवैसी के वजह से हम सरकार बनाने से पिछड़ गए, ओवैसी के वजह से आज भाजपा आप पर जुल्म कर रही है। यही लोग होंगे दोस्तों। इस मामले पर ट्वीट करते हुए पत्रकार जाकिर अली तयागी ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जाकिर अली तयागी लिखते हैं, बिहार के पटना में 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। तमाम छोटे बड़े दलों के मुखिया बैठक में मौजूद हैं, लेकिन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बैठक का हिस्सा क्यों नहीं? तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, ये कैसी एकजुटता है कि एक मुस्लिम नेता आमंत्रित नहीं? यह पहली बार नहीं हुआ है
इससे पहले टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को एक मंच पर बुलाया था। उस सभा का हिस्सा उन दलों के मुखिया भी थे जिनका ना एक भी सदस्य विधानसभा में था ना लोकसभा में। असदुद्दीन ओवैसी को उस सभा के लिए आमंत्रण नहीं मिला था। सवाल बस एक ही है कि ये कैसी एकजुटता है जिसमें 2 सांसदों व कई विधायकों वाली पार्टी के मुखिया आमंत्रित नहीं किए गए। आखिर क्या वजह है? चलिए आखिर में एक बड़ी बात बोलते हुए जा रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। भाजपा के आने के बाद धार्मिक कट्टरता देश भर में बढ़ी है और ऐसे में जब एक समुदाय कट्टर बना है तो दूसरे समुदाय में भी कट्टरता बढ़ी है। अब ऐसे में कट्टरता को देखते हुए एक समुदाय आंख मूंद कर भाजपा को वोट देना पसंद करती है और करेगी। इसी तरह से मुस्लिम समुदाय में भी अगर कट्टरता बढ़ी होगी तो वो भी आंख बंद करके हर जगह जहां जहां से एमआईएम के उम्मीदवार होंगे वो तमाम लोग एमआईएम के प्रत्याशी को ही वोट देना मुनासिब समझेंगे। दोस्तों याद रख लीजिएगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। इस बात से कोई भी मुंह नहीं फेर सकता है कि भाजपा के आने के बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, देश के कोने कोने में बढ़ी है। अब ऐसे में आप जानते हैं भाजपा ने तो यही जहर बोने का काम ही किया था, धर्म के नाम पर कट्टरता बढ़ाना। तो जब एक तरफ कट्टरता बढ़ी है तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी कट्टरता बढ़ेगी ही। और अब ऐसे में जब एक कट्टर समुदाय भाजपा को वोट देना पसंद करेंगे तो याद रख लीजिएगा दूसरा भी कट्टर समुदाय एमआईएम को ही वोट देना पसंद करेगा। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि ओवैसी को इस गठबंधन में ना शामिल करके हो सकता है 2024 या 25 में गठबंधन को अच्छा खासा नुकसान का सामना भी ना करना पड़े। इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूछिए कि आखिर क्या वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी को दावत तक नहीं दी जाती है ऐसे बैठकों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।